अगर आप मार्केट्स में एक्टिव होंगे तो आपको ये पता होगा कि बजट आने वाला है। इस वीक में हमने काफ़ी वीडियोज बजट को लेके बनाया है। हो सकता है आने वाले दिन में एक और वीडियो डेडिकेटेड बजट को बन जाए, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चेंजेस होंगे वो बता देंगे। लेकिन ये बजट से पहले आखिरी वीडियो है। इस वीडियो में मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप काफ़ी अच्छे से देखें, समझें, जानें, बिकॉज इस वीडियो को बनाने का मकसद है कि आप कुछ सीखें। तो मार्केट्स, बजट बहुत मैटर करता है। अगर आप हमारा मार्केट देखिएगा तो काफ़ी टाइम बाद ऐसा मार्केट हुआ है कि ग्लोबली हमारा दुनिया का मार्केट स्ट्रांग है लेकिन हम कमज़ोर हुए हैं। पिछले एक साल में हमने कुछ ज़्यादा नहीं किया है। जहाँ पे यूएस मार्केट 20-25% का रिटर्न दिया है पिछले एक साल में, हमारे मार्केट ने कुछ ज़्यादा नहीं किया है। तो ऐसा रेयर होता है। इससे पहले हम डीकपलिंग कर रहे थे, अभी हम डीकपलिंग कर रहे हैं, पहले हम कपलिंग कर रहे थे। जैसे ग्लोबल मार्केट चल रही थी बस हम चल रहे हैं। तो जब ऐसा होता है कि जब ग्लोबल मार्केट ठीक रहती है और हमारी मार्केट्स ख़राब होती है, तो वैसे टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये समझना जानना कि मैटर जो है वो थोड़ा लोकल मैटर है। और लोकल मैटर कैसे इंप्रूवमेंट होगा? सबसे बढ़िया है 1 फरवरी। क्यों? क्योंकि उस दिन बजट है। तो हमारी बजट कौन से पैसा कहाँ पे जाता है, हमारी इकोनॉमी कितने पे ग्रो कर सकती है, कितनी हम उम्मीद कर रहे हैं, कितने पे लास्ट ग्रो की है, इसका तो डेटा है हमारे पास। बट आने वाले टाइम में हमारी क्या उम्मीदें हैं, कैसे हम पैसे को लगा रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं, क्या क्या करने के लिए लगा रहे हैं, वो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। इसीलिए अगर सब कुछ ठीक गया, टैक्सेस में कुछ फ़ायदा मिला, मार्केट के टैक्सेस में कुछ ऊपर नीचे किए, ऊपर किए तो प्रॉब्लम है, नीचे किए तो ठीक है। अगर वो किए तो हो सकता है मार्केट्स को फ़ायदा हो। कॉर्पोरेट टैक्स भी अगर गलती से थोड़ा कट कर देते हैं तो मार्केट्स को फ़ायदा हो सकता है। देयर आर मेनी वेज टू लुक इनटू इट। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ डेटा के बारे में बात करूंगा कि लास्ट 10 साल 11 साल में जो बजट हुआ है उस दिन मार्केट ने क्या किया है और आपको क्यों बजट देखना चाहिए, और अगर आप नए हैं तो आपको क्यों ट्रेड नहीं लेना चाहिए। इसलिए इस वीडियो का टाइटल है डोंट ट्रेड जस्ट वॉच। क्यों? उसका डेटा हम इस वीडियो में आपके सामने बात करेंगे। तो आप जानना चाहते हैं कि लास्ट 10 साल में बजट के दिन क्या हुआ था, उसके अगले एक वीक में क्या हुआ था, फास्ट फॉरवर्ड अगला वीक, तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। प्लस अगर आप नए हैं तो ये वीडियो आपको कंपलसरी देखना चाहिए। अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो नए हैं, जिनको नहीं पता कि बजट के दिन क्या करते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण है और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे, जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल नाम है डोंट ट्रेड जस्ट वॉच। मतलब बजट के दिन आप ट्रेड मत कीजिएगा, बस देखिएगा। क्यों? उसके पीछे हम वजह बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। जो भी मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में वो लर्निंग पर्पज है, कोई टीपीआई रिकमेंडेशन नहीं है। आप ब्लाइंडली मेरी बात को मत मानिएगा। मेक श्योर कीजिएगा कि आप अपना रिसर्च कर रहे हैं, मेक श्योर कीजिएगा कि आप अपने एनालिसिस कर रहे हैं, तभी आप कुछ कीजिएगा। ना ही मैं आपके प्रॉफिट के लिए जिम्मेदार हूँ, ना ही मैं आपके लॉस के लिए जिम्मेदार हूँ। ना ही मुझे आपके प्रॉफिट पे क्रेडिट चाहिए, ना ही मुझे लॉस के लिए गाली चाहिए। ध्यान रखिएगा कि मैं हर दूसरी बार गलत होता हूँ। मेरी एक्यूरेसी 45 to 50% के आसपास है। सो देर आर टाइम्स वेयर आई विल गो राइट, देर आर टाइम्स वेयर आई विल गो रॉन्ग। पॉइंट नंबर 2, आपको कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना है उसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हमें आपका रिस्क नहीं पता, हमें आपका माइंडसेट नहीं पता, हमें नहीं पता एग्जैक्टली कि आप क्या सोचते हैं, नहीं सोचते हैं, और आपको ना हमारे बारे में पता है। ठीक है, अब बात करते हैं मार्केट्स को लेके। तो देखिए, बजट एक काफ़ी क्रूशियल डे होता है। क्यों? सब कुछ डिफाइन होता है कि कहाँ पे क्या पैसा लगेगा, किस स्टेट को कितना पैसा मिलेगा, क्यों मिलेगा, लास्ट एक साल में हमने क्या पाया, क्या खोया, ये सब कुछ की हम बात करते हैं। खासकर जब किसी एक नए गवर्नमेंट की जो पहली मेजर बजट होती है तो उस पर लोगों का ज़्यादा फोकस होता है कि क्या चलेगा नहीं चलेगा, तो इसलिए भी ये भी देखने लायक होता है। और सबसे मज़े वाली बात है कि अगर आप मार्केट्स में नए हैं, पिछले एक साल में आए हैं, तो आपके लिए पहला बजट होगा। पिछले 2 साल में आए हैं तो आपके लिए दूसरा बजट होगा। लेकिन पिछले वाला जो बजट था वो इलेक्शन से पहले की बजट थी, तो कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं होता है। और ये वाला जो बजट है इसकी ज़्यादा वैल्यू होगी, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि अगर आप 1-2 साल वाले मार्केट में हैं, जिसका एक्सपीरियंस 1-2 साल वाले का है, तो दोस्त ट्रेड मत करो। क्यों ट्रेड मत करो? बिकॉज मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रहता है उस दिन। इतिहास गवाह है कि बजट वाले दिन में वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। इतिहास गवाह है, अगर आप जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि देर आर डेज जहाँ पे हम ऊपर गए हैं, वापस से नीचे चले गए हैं, फिर नीचे से ऊपर आ गए हैं, तो काफ़ी स्टॉप लॉस हिट होने के भी डर होते हैं। मैं आपको यही कहूँगा कि आपके पास जो भी नए पोजीशंस बचे हैं, बजट वाले दिन कोई भी पोजीशन ज़्यादा इधर उधर मत कीजिएगा, लेके बैठिएगा। एक दिन का टाइम दीजिएगा, संडे को छुट्टी होगा, मंडे को वापस से मार्केट ओपन होगा, फिर आप मंडे को अपना डिसीजन ले सकते हैं जो आपको लेना चाहें।
लॉजिकली मंडे को तो हम एक स्टॉक खरीदेंगे, निकलने की तो हम सोचेंगे भी नहीं ज़्यादा। बट बजट वाले दिन मैं आपको यही कहूँगा कि आपको ये संभलने की ज़रूरत है, कुछ भी ब्लाइंडली डिसीजन मत लीजिएगा। अब चलते हैं, पहले कुछ डेटा पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। मैंने ये फ़ोटो डाउनलोड किया इंटरनेट से, अल्टीमेटली अगर मैं ट्रेडिंग व्यू से भी करता तो सेम डेटा मिलता, तो इसलिए मैं दिखाता हूँ आपको। तो आपके सामने जो चार्ट फोटो है वो आपको क्लियरली दिखा रहा है, उसका नाम है निफ्टी बजट परफॉर्मेंस डे। 2013 में 28 फरवरी को बजट हुआ था। प्रीवियस डे क्लोज जो थी एक दिन पहले 5797 पे थी, उस समय निफ्टी की प्राइस इतनी थी। बजट दिन में जो क्लोज हुआ 5681, मतलब -2% पे क्लोज हुआ। ठीक है, ये इलेक्शन से पहले का बजट था, नहीं इलेक्शन से पहले वाला बजट ये था। 17 फरवरी 2014 6048 पे बजट क्लोज हुआ, एक दिन पहले क्लोज हुआ, अगले दिन 6072 पे, मतलब पूरे दिन में बस 0.40% ऊपर गए। 10 जुलाई 2014 इलेक्शन जीतने के बाद मोदी सरकार का पहला बजट 7585 पे चालू किए थे, एक दिन पहले 7569, -0.20%। तो पहला बजट उनका कुछ खास नहीं था। 29 फरवरी 2015 8845, 8966, 0.70% पॉजिटिव में, कुछ भी खास नहीं गया। इस समय फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली थे, बीच में हल्का फुल्का चेंज हुआ था, बाद में निर्मला सीतारमन आ गई थी। 1 फरवरी 2016 7030 पे क्लोज हुआ था पिछले दिन, बजट के दिन क्लोज हुआ 6987, -0.60%। तो अगर आप देखिएगा तो 13 में ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी, उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं किया। 5 जुलाई 2017 8561, 8715, 1.80% पे क्लोज हुआ। तो इस दिन अच्छा मूव किया। 1 फरवरी 2018 10,770, 10,748 पे क्लोज हुए, 0.20 माइनस। 5 जुलाई 2019 इलेक्शन से पहले, नहीं इलेक्शन के बाद, 2019 के बाद, ये इलेक्शन से पहले का बजट था। तो इलेक्शन से बाद का बजट ये है, इलेक्शन से पहले का बजट ये है 1 फरवरी, क्योंकि मई में इलेक्शन होता। तो 5 जुलाई 2019 10,831 रुपये पे क्लोज हुआ था, एक दिन पहले 10,895, 0.60% का मूव। 1 फरवरी 2019 11,947, 11,851, 15, -1.0%। अब निर्मला सीतारमन बन चुकी है फाइनेंस मिनिस्टर, तो इनके इतिहास में आप देखिएगा तो एक दिन को 1 फरवरी 2021 को छोड़ दीजिएगा, जो कोविड के बाद का बजट था, कोविड के टाइम पे, तो इसमें एक चेंजेस आया था, कॉर्पोरेट टैक्स कट की बात हुई थी और चीज़ें हुई थी, जिसके कारण मार्केट ऊपर गया था। 13,365 पे था, 13,993, 4.70% ऊपर गया था, क्योंकि कोविड पे टाइम पे मार्केट्स काफ़ी नीचे भी गिरा था और उसके बाद बाउंस करने की कोशिश कर रहा था। इसके अलावा इनका बजट देखिएगा तो 1 फरवरी 2022 1.40%, 23 में निगेटिव गए हैं, 24 में जो अभी कुछ दिन पहले हुआ था वो निगेटिव गए हैं, 25 का चालू होगा। एवरेज देखिएगा तो आपको दिखेगा 0.19% का गिन चुन के रहा है। तो ये दिन में कोई बहुत ज़्यादा मूव नहीं होता, मूव होता है इसके अगले वीक में, राइट। बजट वाले दिन वॉलेटिलिटी रहती है, इसलिए इस बार शनिवार को मार्केट ओपन रखे हैं तो ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं अगले एक वीक में क्या परफॉर्मेंस रहा। तो ये चार्ट देखिए, एक वीक पहले बैकवर्ड का रिटर्न, एक वीक फॉरवर्ड का बैकवर्ड का रिटर्न। तो बैकवर्ड का आप खुद से पढ़ लीजिएगा, मैं फॉरवर्ड का दिखाता हूँ। 10 में बजट के बाद 4% ऊपर गया, 11 में 3.52% ऊपर गया, 12 में -2.51% नीचे गए, 13 में 4.44% ऊपर गया, 14 में 2.09% ऊपर गया, फिर 14 में जुलाई में आया 1.27% ऊपर गया, 15 में -1.763, 16 में 7.13% ऊपर गया एक हफ्ते के अंदर। उसके बाद 17 में 0.71%, 18 ये था -5.10%। ये क्यों हुआ था? क्योंकि LTCG टैक्स इससे पहले 10% नहीं था, 0 था। ये बजट थी जहाँ पे अरुण जेटली ने LTCG टैक्स को 10% कर दिया था, तो मार्केट ने इसको अच्छा नहीं लिया और मार्केट -5.10% गया। STCG जो 10% था उसको बढ़ा के 15% कर दिया गया था। कांग्रेस के टाइम पे LTCG 0 थी, बीजेपी 2018 में आके LTCG टैक्स को बढ़ा दी, अब निर्मला सीतारमन ने उसको बढ़ा के 12.5 कर दिया। तो 2019 -1.89%, 2020 3.17%, 2021 5.80%, 2022 -0.6%, 2023 1.57%, 2024 0.39%, 2024 जुलाई 1.93%। कॉमनली आप क्या गौर कीजिएगा कि निगेटिव वीक बहुत कम हुए, 1, 2, 3, 4, 5। ये जो मेजर है ये तो LTCG के कारण था। तो अगर आप गौर कीजिएगा तो बजट के बाद हम बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गए। एट एन एवरेज
10 12 14 साल का हिस्ट्री तो यही कहता है। इस बार क्या अलग होगा हमें नहीं पता, जो होगा हम देख लेंगे। बट मेरा बहुत ज़्यादा मानना होता है कि बजट के बाद, बजट से पहले मार्केट गिरता है और बजट के सून मार्च एंडिंग तक मार्केट एक ट्रेंड पकड़ लेता है ऊपर जाने का। इस बार भी मैं वही उम्मीद कर रहा हूँ। पिछले साल का भी अगर आप चार्ट जाके देखिएगा तो आपको यही दिखेगा कि एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। इस साल भी मैं वैसा ही उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद हम बाउंस कर जाएं। तो कब? मार्च के एंडिंग तक लगता है मुझे कि ट्रेंड पकड़ेंगे एंड फिर उसके बाद हम ऊपर चले जाएंगे। मार्च तक ऑलरेडी सितंबर से गिरना चालू किए, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 7 महीने का करेक्शन भी हो चुका होगा। तो ये ध्यान रखने की जरूरत होगी, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। बट ध्यान रखिएगा एक लाइन जो मैं अक्सर कह रहा हूँ कि अगर बीजेपी गवर्नमेंट जो है, निर्मला सीतारमन जिन पर लोगों का भरोसा वैसा कुछ भी ज़्यादा नहीं रहा है, अगर ये बजट बहुत अच्छा नहीं रहता है तो दोस्त फिर प्रॉब्लम होगा। बिकॉज अगर ग्लोबल सेल ऑफ होगा तो हम और बुरे तरीके से गिरेंगे, तो इसका ध्यान रखिएगा। मैं फिर से रिपीट करूंगा, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि आपको क्या करना है, आपको हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप नए हैं, समझ नहीं आ रहा आपको क्या करना है, तो बजट को देखिए पूरा। मेरा बहुत ज़्यादा मानना है कि आपको बजट को देखना चाहिए। इससे बहुत कुछ फ़ायदा होता है, आपको सीखने को मिलता है, देश के बारे में जानने को मिलता है, देश के फाइनेंसेस के बारे में समझने को मिलता है। आपको ये पता चलेगा डेट कितना है, फिजिकल डेफिसिट कितनी है, हम कितने पे ग्रो करने को सोच रहे हैं, हम किसी स्टेट को अगर पैसा दे रहे हैं तो हम क्यों दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं, किस प्रोजेक्ट के लिए दे रहे हैं। सो काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। एज ए सिटीजन मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि आपको जानने की ज़रूरत है। सैड रियलिटी ये है कि बहुत लोगों को नॉलेज नहीं है, लेकिन वो ज्ञान बहुत देना चाहते हैं। इससे बेहतर है कि आप नॉलेज लीजिए और उसको यूज़ कीजिए। जितना अच्छा सीखिएगा, जानिएगा, समझिएगा, उतना बेहतर रहेगा आपके लिए, आपके इन्वेस्टमेंट में भी वो काम आएगा। अगर आप देखिएगा नहीं, सीखिएगा नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये कीजिए। अब मैं आपसे मिलूंगा बजट के बाद। बजट हो चुका होगा, ये वीडियो आपको फ्राइडे को मिलेगी, बजट शनिवार को हो चुका होगा। तो मार्केट अपडेट जब मैं रिकॉर्ड करूंगा तो उसमें मैं सोचूंगा बजट के बारे में बात करने के लिए, तो वो वीडियो लंबा होगा, तो ध्यान रखिएगा। क्योंकि मैं बजट के बाद ही उसको रिकॉर्ड करूंगा, पहले मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा। लॉजिकली मैं पहले रिकॉर्ड कर लेता हूँ, लेकिन इस बार मैं रुकूंगा। और मार्केट का डेटा भी अपलोड होने में टाइम लगेगा, क्योंकि फ्राइडे को रिकॉर्ड करने का मतलब नहीं होता फ्राइडे रात को, बिकॉज शनिवार को मार्केट का डेटा चेंज रहेगा। देखना है कि ट्रेडिंग व्यू कितना अच्छा से काम करता है। बट बजट का जो भी मेजर इंपॉर्टेंट अपडेट होगा हम आपको इंस्टाग्राम पे देने की कोशिश करेंगे, स्टोरीज में लाइव। बाकी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो होगा तो हम बनाने की कोशिश करेंगे, और यूट्यूब पे भी हम मार्केट अपडेट के साथ ही उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको सीखने को मिले, समझने को मिले। बट मैं फिर से यही कहूँगा, आप खुद से देखिएगा तो आपको ज़्यादा बढ़िया समझने को मिलेगा। बाकी नहीं देखिएगा तो हम जैसे बंदा तो आपको बता देंगे। तो यही है टोटल कहानी दोस्त। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, आपके लिए यूजफुल रहा तो आप बताइए, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सपोर्ट कीजिए हमें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि, चीयर्स।